कि दीदी स्कूल छोड़कर क्यों बनी रिक्शे वाली, आखिर क्या रीजन था कि आई एम प्राउड ऑफ यू दीदी। थैंक यू। जिसमें पैसा उसी में काम। तो गाइस आपको भी है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो आज का। तो गाइस आज हम आपको बताने वाले हैं कि दीदी स्कूल छोड़कर क्यों बनी रिक्शे वाली, आखिर क्या रीजन था कि इनको स्कूल नहीं गई और रिक्शा ज्यादा अच्छा लगा और रिक्शे वाली बनी। तो आइए जानते हैं। तो दीदी आप क्यों स्कूल छोड़कर रिक्शे वाली बनी? क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि स्कूल से ज्यादा फायदा रिक्शे चलाने में है, तो मैंने सोचा कि अब मैं यही काम शुरू कर दूं जिसमें ज्यादा फायदा है। बढ़िया है, स्कूल में ज्यादा पैसा भी नहीं मिलता होगा इसीलिए ना। हाँ, और काम भी बहुत ज्यादा कराते हैं, काम के हिसाब से वो पैसे नहीं देते हैं। रिक्शा चलाना अपने मन पे डिपेंड करता है, जब मन आएगा मैं चलाऊंगी, पैसे कमाऊंगी, जब मन आएगा छोड़ दूंगी, आराम करूंगी। अच्छा, तो क्या आप अपने रिक्शे से हमें हमारे घर छोड़ सकती है? हाँ बिल्कुल, लेकिन मुझे पैसे चाहिए। दीदी ये मत भूलिए मैं आपकी भाभी हूँ। कोई बात नहीं, तो बिजनेस है, भाभी भैया कुछ नहीं, बिजनेस तो बिजनेस है। ठीक है दीदी, तो फिर मेरे को भी एक रिक्शे का जुगाड़ कर दीजिए। हाँ बिल्कुल, वो मैं कर सकती हूँ। तो आप ये बताइए कि जूस क्यों पी रही है रिक्शा चलाते हुए? रिक्शा चलाने के लिए भी एनर्जी चाहिए ना, तो एनर्जी के लिए पी रही हूँ। गाइस हम आए तो हम अचानक से यहाँ पर देखे कि दीदी रिक्शे पर बैठी हुई है और बोल रही है कोई आ जाओ मेरे रिक्शे पर बैठ जाओ। तो मैं सोची कि आखिर क्यों दीदी स्कूल छोड़कर और रिक्शा चलाना स्टार्ट कर दी है। दीदी आपको पता है कि अगर आपके मतलब श्री को पता चलेगा तो वो क्या बोलेंगे और माँ को? तो वो लोग बोलेंगे कि मेरी बेटी ने और मेरी बहन ने बहुत स्मार्ट मूव किया है। आई एम प्राउड ऑफ यू दीदी। थैंक यू। जिसमें पैसा उसी में काम। तो गाइस आपको भी अगर आपका बिजनेस या फिर कोई भी ऑक्यूपेशन कम लगता हो तो स्टार्ट करिए रिक्शा चलाना। रिक्शे में ज्यादा फायदा, कम मेहनत और ज्यादा फायदा। गाइस मैंने अभी दीदी को रिक्शे पे बैठते हुए देखा था और अभी दीदी अचानक पैदल चलते हुए मैं दीदी को देखी हूँ। तो ऐसा क्या हुआ कि दीदी रिक्शा छोड़कर पैदल चलने लगी, पैदल यात्रा करने लगी? तो चलिए गाइस हम जानते हैं उनसे कि ऐसा क्यों की। अभी तो बहुत खुश थी रिक्शे पर बैठकर, तो चलिए जानते हैं दीदी आखिर ऐसा क्या हुआ कि आप पैदल चलने लगी आपका रिक्शा? हाँ, क्योंकि समय रहते मेरी अकल ठिकाने आ गई। वो मैंने रिक्शा छोड़ दिया क्योंकि मुझे फिर एहसास हुआ कि हर काम में उतना ही कंपटीशन है। मैंने ये देखा कि रिक्शा चलाने में भी उतना ही कंपटीशन है जितना कि टीचिंग में है। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि क्या फायदा हो रहा है ऐसा करने से, मैं उसी काम को ज्यादा अच्छे से कर पा रही थी। और यही तो संदेश भी है ना कि हमें जो है वो जिस काम में हम माहिर हैं उसी काम को और अच्छे से करना चाहिए। अब हर काम में अलग अलग लेवल का ही कंपटीशन है, ऐसा नहीं है कि रिक्शा चलाने का काम कोई बहुत ही आसान है, उसमें भी अपना अलग कंपटीशन है। इसे मुझे लगा कि टीचिंग का ही काम जो है वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और यही सीख हमें भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी दी है कि आप अपने ही काम को ज़्यादा बेहतर तरीके से करें, ना कि दूसरे के काम में भी अपना हाथ लगाएं। उससे जो है वो काम जैसे तैसे हो जाता है, सही ढंग से नहीं हो पाता है। आप अपने काम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं और उससे आप बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं। तो गाइज हम आपको बता दें कि हमारा ये छोटा सा फनी वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही रीजन था, यही मोटिव था कि आप इससे कुछ सीख सके कि हम जिस काम में लगे हैं, हम जिस काम को कर रहे हैं वो हमें एकदम शिद्दत के साथ करना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि उनको अपना जो काम करते हैं वो उनको पसंद नहीं आता है, किसी और का देखते हैं तो बोलते हैं कि नहीं उस काम में मेहनत नहीं है, वही काम हमें करना है। तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो जिस काम में लगा है सब में उतना ही मेहनत है। तो आप भी जो काम को कर रहे हैं उसको शिद्दत के साथ करिए, तो उसमें भी आपको प्रॉफिट ही होगा। क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं, आपने इस वीडियो में देखा ना कि दीदी पहले टीचिंग लाइन में थी, फिर वो छोड़कर रिक्शा चलाने लगी, फिर वो रिक्शे में भी कुछ फायदा नहीं हुआ उनको, फिर वो छोड़कर टीचिंग लाइन में आ गई। तो इसीलिए आप लोग अपने काम पर फोकस करिए
और अपने काम को शिद्दत के साथ करिए, तो आप जरूर एक ना एक दिन सक्सेसफुल होंगे। क्योंकि किसी को टाइम लगता है सक्सेसफुल होने में, और कोई बहुत कम ही समय में बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंच जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। भगवान कृष्ण ने गीता में भी दी है कि हम जिस काम में माहिर हैं, हमें उसी काम को बहुत अच्छे से करना चाहिए। दूसरे के काम में हमें